नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबाउल हक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खेल की जो पर्दे के पीछे खेला गया। वो वोट चोरी का खेल फिर से सुर्खियों पर नजर आ रहा है, जिसे देखकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला दावा अब 100% सच साबित हो रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, यह एक पूरी मशीनरी है जो बनाई है इसलिए ताकि मुस्लिम वोटों को काटा जा सके और लोकतंत्र की रीढ़ को चुपचाप तोड़ा जा सके। अब देखो भाई, बात यहीं से शुरू करेंगे। एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव की रैली अचानक रद्द कर दी गई। कहा गया कि मैदान टकर रहा है सुरक्षा के कारण, लेकिन ग्राउंड से जो खबरें आई उन्होंने तो कहानी को एकदम से दोस्तों आज पलट के रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि तेजस्वी की सभा रद्द कराई गई ताकि अमित शाह की रैली में भीड़ कम ना दिखे। अब आप खुद सोचिए, अगर एक राज्य में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां रैली रद्द कराना भीड़ बचाने के लिए किया जाए, तो फिर यह लोकतंत्र है या मैनेजमेंट है दोस्तों? यही वजह है कि अब चुनाव आयोग पर उंगलियां उठने लगी है। अब लोग खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की जो है ना वो बी टीम बन चुकी है। और जब सवाल उठे तो आनन फानन में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए हैं। लेकिन भाई सवाल यह है, क्या इस देश में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से जवाबदेही खत्म हो जाती है? हम कहानी का असली मोड़ आपके सामने लाएंगे कर्नाटक से। जी हां, जो खबरें आ रही है जहां वोट चोरी का इतना बड़ा अड्डा पकड़ा गया कि पूरा देश एकदम से हिलकर झंझोर कर रख दिया गया है। और इस खुलासे ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र के नीचे से जमीन खिसकाई जा रही थी। इंडिया एक्सप्रेस, जो देश की सबसे भरोसेमंद अखबारों में से एक है, इसने पूरा खुलासा किया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कर्नाटक में मतदाता सूची में धोखाधड़ी की गई है। एक डाटा सेंटर बनाया गया था और वहीं से पूरा खेल का ऑपरेट किया जा रहा था। पूरा डिटेल में मैं आपको आज रिसर्च जो हमने आज पूरे दिन में किया है वो दिखाऊंगा। अब जरा सोचिए, वोटर लिस्ट जो देश की सबसे पवित्र चीज है, उसमें छेड़छाड़ कौन करता है? वो लोग जिनके पास ताकत है, जिनके पास सिस्टम है और जिनके पास डर नहीं है दोस्तों। एसआईटी जांच में पता चली कि आनंद के अलावा 2 और सीटों पर भी यहां खेल हुआ है। बात करें तो कलबुर्गी जिले की 2 विधानसभा सीट की मतदाता सूची में अवैध ऑनलाइन आवेदन करके नाम हटा लिया गया। सिर्फ एक सीट नहीं भाई, 3 सीट है। और अंदाजा लगाइए आप किसके वोट काटे गए। करीब 35,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए। जी हां, 35,000, यानी एक पूरा मोहल्ला या कह सकते हैं एक पूरा कस्बा वोट के नक्शे से मिटा दिया गया। अब आप कहेंगे किससे फायदा हुआ? तो जरा गौर कीजिए। कलबुर्गी क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां आप समझिए, यहां बात करें तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता बड़ी संख्या में है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे यहां के 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो साफ है भाई, अगर 35,000 वोट यहां से मिटे हैं तो निशाना सीधा किसी और पार्टी पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर था और सीधे बीजेपी को इसका फायदा पहुंचा है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी नेताओं ने ही डाटा सेंटर से सेवाओं के लिए संपर्क किया। यानी यह कोई अकेला आदमी नहीं था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और हर वोट काटने की कीमत रखी गई थी दोस्तों 80 रुपए प्रति वोट। यानी एक वोटर लिस्ट से एक आदमी का नाम काट दो, 80 रुपए आप ले लो। भाई 80 रुपए में लोकतंत्र बिक गया है। सोचिए, जिस वोट के लिए देश आजादी के बाद से इतना संघर्ष करता रहा, उसे सस्ती मजदूरी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। आनंद सीट का मामला तो पहले ही खुल चुका था। 618 वोट काटने का सौदा हुआ था करीब 4 लाख रुपए में। अब सोचिए, यह तो बस एक सीट का हिसाब है। पूरा प्रदेश, पूरा देश अगर देखो तो यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच सकता है।
और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सारा खेल एक कॉल सेंटर से चलाया जा रहा था। जी हां, वही कॉल सेंटर जहां आमतौर पर आप फोन उठाते हैं, सर आपका कनेक्शन रिचार्ज करा दूं, सर आपका आज बैलेंस खत्म हो गया, आप कब रिचार्ज कराएंगे। हाँ, वही कॉल सेंटर, वहीं से लोकतंत्र का कनेक्शन काटा जा रहा था। इस कॉल सेंटर को चला रहे थे मोहम्मद अशफाक और उनके साथी मोहम्मद अकरम। दोनों से पूछताछ हुई, केस चला। अशफाक बाद में दोस्तों दुबई भाग गया है। एसआईटी ने 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर से भी पूछताछ की है और सबूत मिले, मजबूत मिले। अब जांच गुलबर्गा और आसपास के इलाकों में फैल चुकी है। कलबुर्गी में करीब 35,000 वोट डिलीट किए गए, जिनमें बात करें तो 90% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर है। और पैसा कैसे भेजा गया, तो एक अकाउंटेंट के जरिए दोस्तों पैसा भेजा गया, यानी 35,000 वोट काटे गए हैं तो एक वोट का 80 रुपए इनको दिया गया है। उसे अकाउंटेंट का लैपटॉप जब्त कर लिया गया है दोस्तों। जांच अभी चल रहा है। भाई ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, पर यह हमारी देश की हकीकत है। अब सोचिए, अगर एक कॉल सेंटर में बैठा आदमी 80 रुपए में वोट काट रहा है, तो वोट जो आपका भविष्य तय करता है, जो आपकी आवाज है, जो आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी सड़क और आपका अस्पताल तय करता है, वो किसी के जेब में सिर्फ 80 रुपए का है। जी हां, 80 रुपए का। कितना सस्ता हो गया है लोकतंत्र। आनंद सीट पर 6,000 वोट डिलीट कराए गए थे, लेकिन कुलबर्गी में 35,000, यानी एक नहीं कई गांव की आबादी मिटा दी गई। और भाई ये सब हुआ सिस्टम की आंखों के सामने। अब बताइए, अगर एसआईटी जांच में ये सब सामने आया है तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है। ज्ञानेश कुमार जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या वो इन सवालों का जवाब देंगे। क्या वो बताएंगे कि यह सारा खेल किसके इशारे पर हुआ, या फिर वो भी वही पुराना स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम गंभीर हैं, जांच जारी है। अब देखो, इस देश में जब कोई गरीब वोट डालने जाता है ना, तो उसे लगता है कि उसने कुछ बड़ा किया है। वो कहता है आज मैंने देश के लिए वोट किया है। लेकिन अगर उसका नाम ही लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो क्या वो बाकी नागरिक रह जाता है। भाई ये खेल सिर्फ कर्नाटक का अब नहीं रहा। अब बिहार में वही हाल आपने देखा, महाराष्ट्र में वही हाल आपने देखा। ये पैटर्न है। राहुल गांधी ने जो कहा था कि वोट चोरी देश भर में हो रही है, वो अब सच साबित हो रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था और कर्नाटक सरकार ने इसी वजह से बात करें तो एसआईटी गठित भी की थी। अब एसआईटी ने 3-3 सीटों पर साफ कहा वोट चोरी हुई है, और इस बार कोई शक नहीं, बाजाबता सबूत भी जारी हुआ है। अब आप सोचिए, जब लोकतंत्र का सबसे पवित्र काम जो कि मतदान है, जो कि आप वोट देते हैं, पैसे और सत्ता की मिली भगत से दूषित हो जाए, तो फिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या रह जाती है। क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला विभाग बनकर रह जाएगा, या सच में एक्शन भी लेगा। क्योंकि भाई इस देश में अगर वोट की चोरी हो रही है तो सिर्फ नाम नहीं कट रहा, हर गरीब का भरोसा कट रहा है, हर अल्पसंख्यक का अधिकार कट रहा है, हर आम इंसान की आवाज भी कट रही है दोस्तों। और एक और बात सुनो, आनंद में तो पूर्व विधायक के घर से सबूत जलाकर मिटाने की कोशिश की गई थी। कलबुर्गी में मामला पार्षदों और स्थानीय नेताओं तक पहुंच गया था। इसका मतलब यह खेल ऊपर से नीचे तक फैला है। कोई हाथ साफ कर रहा था, कोई आंख मूंद रहा था, और बीच में जनता बेखबर थी कि उसका वोट तो पहले ही बिक चुका था। अब देखो, जब मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कर्नाटक की खबर नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां सिस्टम कमजोर है और सत्ता मजबूत है। जहां एक आदमी को सिर्फ वोट डालने तक सीमित कर दिया गया, लेकिन उसका वोट गिना जाएगा या नहीं ये कोई और तय करता है। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग इस बार सबक लेगा। क्या वो वोटर लिस्ट की पूरी जांच करेगा। क्या वो जिम्मेदारी को, यानी जो जिम्मेदार है उनको सजा देगा, या फिर वही पुरानी कहानी चलेगी, जांच चल रही है, रिपोर्ट आएगी। ज्ञानेश कुमार जी, अगर आप इन रिपोर्ट को देख रहे हैं तो देश के लोग आपसे जवाब चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। क्योंकि आप बात सिर्फ एक राज्य की नहीं रही, ये सवाल लोकतंत्र की साख पर उठ रही है। और अगर चुनाव आयोग की साख के घेरे में है, चुनाव आयोग ही लोगों के घेरे में आ जाए, तो फिर जनता किस पर अब भरोसा करेगी।
भाई अब वक्त है कि हम सिर्फ न्यूज देखने वाले ना रहे, हम सवाल भी पूछें, हम जाने कि कौन हमारी आवाज चुरा रहा है। क्योंकि आज अगर वोट चोरी हो रही है तो कल हमारी आजादी भी चुपचाप चोरी हो सकती है। और आखिर में एक बात दिल से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत ना किसी नेता के पास है, ना किसी पार्टी के पास, वो ताकत है वोट डालने वाले आदमी के पास, वो ताकत है हमारे और आपके पास। और अगर वही वोट चोरी होने लग जाए तो लोकतंत्र बस नाम का रह जाता है। तो भाई अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? क्या ज्ञानेश जी को देश के सामने आकर हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? और क्या हमें इस वोट चोरी के खेल को चुपचाप देखने के बजाय आवाज नहीं उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई और दूर तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।